टच नहीं करते किसी चीज़ को। मुझे टॉय चाहिए। लेते हैं, टॉय भी लेते हैं। ओके। टॉय नहीं लेना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि ऐसा ही हो। और वेलकम बैक टू माय चैनल शेरीन डायरीज़। आज के व्लॉग का स्टार्ट जी हो रहा है शाम से। अब चूँकि सर्दियाँ हैं तो और कुछ मेरा कमर का इशू चल रहा है, तो कोई ख़ास एक्टिविटी घर में करने के लिए मेरे पास होती नहीं। किचन वगैरह को भी खैराबाद कहा हुआ है क्योंकि इतनी ज़्यादा देर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता और बाकी कोई काम करने का तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। किचन में ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि अगर 2-4 रोटियां बनानी है या चाय बनानी है तो फ़िलहाल जी इतना ही मेरे से हो पा रहा है और इतना ही कर पा रही हूँ। बट अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। अच्छा जी, चूँकि मैं पहले से बेहतर हूँ काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि मैं इतने टाइम से जो है वो बाहर इस तरह से नहीं गई, मतलब या जाती हूँ तो सिर्फ अपने मेडिकल पर्पस के लिए ही जाती हूँ। तो मैं कुछ बेहतर फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा आउटिंग हो जाएगी, एक तो बोरियत ख़त्म हो जाएगी और कुछ नेसेसरली चीज़ें लानी थी घर की। और उसके लिए ये मेरा फेवरेट स्टोर है। एक तो ये मेरे घर के करीब भी है, सेकंड ये है कि मतलब हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर जी, स्टोर तो काफ़ी बड़ा है, इतना सब कुछ तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि इतना टाइम नहीं है और ज़्यादा देर मैं ख़ुद को बाहर रखूँगी भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉक करने से जो है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो जो जो चीज़ें मैंने ख़रीदनी थी, कुछ ख़ास नहीं ख़रीदना था, जो ख़रीदूँगी आपको वीडियो के एंड में इंशाल्लाह ताला दिखाऊँगी भी। और जो ख़रीदा है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और जो मैं मतलब ख़ुद देखती रही तो सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, आइडिया हो जाएगा, पता चल जाएगा। और अगर आप लोगों को भी कोई डिज़ाइन अच्छा लगेगा तो आप लोगों का भी ख़र्चा हो जाएगा, सिर्फ मेरे ही खर्चे क्यों हो भाई। अच्छा जी, ये वाला बाउल्स का जितना भी इस टाइम सेक्शन था ना, यहाँ पे बहुत खूबसूरत बाउल थे, छोटे बड़े हर साइज़ में जो थे ना बहुत प्यारे लग रहे थे और ये वाला भी बहुत था। लेकिन अगेन मैं एक बात बोलूँगी कि मतलब मैं इस स्टोर से हम लोग बहुत ज़्यादा परचेजिंग करते हैं सॉरी। तो मैं देख रही थी कि इतनी प्राइसेस हाई हो गई हुई हैं, इतनी प्राइसेस हाई हो गई हुई हैं हर चीज़ की। मतलब जो चीज़ पहले ये से यहाँ एक रीज़नेबल अमाउंट में मिल जाती थी वो अब इतनी महंगी हो गई हुई है कि इनफैक्ट मैं ख़ुद लेते हुए चीज़ों को काफ़ी दफ़ा सोच रही थी। नहीं तो पहले अमूमन हमारी ग्रॉसरी में, या आप लोगों के साथ भी इसी तरह से होता होगा कि हम लोग पहले ग्रॉसरी लेने जाते थे तो बहुत कुछ ऐसा उठा लाते थे लाइक परफ्यूम्स, नेल पॉलिशेस और कोई भी मेकअप की इस तरह की आइटम हो जाती थी। उसके अलावा बर्तन वगैरह मुझे याद है हम लोग बहुत ज़्यादा परचेज़ करते थे जब भी हम ग्रॉसरी करने जाते थे, और बस अच्छा लग गया तो हम ले लेते थे और वो हमारी रेंज में होता था। अब तो इतनी महंगाई हो गई हुई है कि सब कुछ बहुत टू द पॉइंट करना पड़ता है। और मतलब एक आम सा छोटा सा बाउल देख लो तो वो 7-7 8-8 सौ रुपए के। अब आप ये डब्बा ही देख लें, मतलब ठीक है, अच्छा है, मुझे पसंद आ रहा था ये बहुत ज़्यादा ये वाला कंटेनर, लेकिन 735 मेरे ख्याल से इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। जो थोड़ी भी अच्छी चीज़ है जो दिल को भाती है या जिसकी क्वालिटी बेहतर है तो जी उसकी प्राइसेस जो है वो आसमानों पे लग रही हैं, जो काबिल इस्तेमाल चीज़ है। और जैसे कि कंटेनर आप देख लें। अच्छा, और जो थोड़ी मतलब माठी सी चीज़ है जो दिल को नहीं भा रही होती या उसकी क्वालिटी इस लायक नहीं होती कि उसको इस्तेमाल किया जाए, तो वो आपकी रेंज में आ रही होती है। तो इतनी डिस्टर्बिंग सी सिचुएशन है ना आजकल। लेकिन अगेन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे पास फिर भी बहुत कुछ है। शिकवे शिकायतें करने बैठेंगे तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और अगर अपने से नीचे देखें तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करने को दिल करता है कि हम बहुतों से बेहतर हैं, अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं जैसे तैसे भी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोटी के लाले भी इस दौर में पड़े हुए हैं। तो बस ज़िंदगी है, ये सारे सिलसिले साथ साथ चलते हैं। और ये मतलब फीलिंग्स तो हैं, ज़ाहिर बात है, आपकी रेंज से हर चीज़ बाहर होती जा रही है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा भी इस तरह की बातें नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ना शुक्री के ज़ुमरे में ना चली जाऊँ, और अल्लाह को ये बात भी नापसंद है कि हर चीज़ ज़िंदगी में होते हुए भी जो है वो बहुत ज़्यादा नाशुक्री नहीं करनी चाहिए और गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। और
गाय को देखते हुए जी इस तरह की बातें ऑब्वियसली हो ही जाती हैं। अब वो गिले शिकवे कह लें या महंगाई की डिस्कशन कह लें, तो इस तरह से जी। अच्छा जी, उसके बाद मेरी भांजी भी यहाँ मेरे साथ थी और इसने मुझे वो टफ़ टाइम दिया हुआ था ना, वो टफ़ टाइम दिया हुआ था कि मैं रिलैक्स होके जो है मतलब चीज़ों को देख नहीं पा रही थी, या अगर ये ना होती तो मैं शायद ज़्यादा तसल्ली से चीज़ें एक्सप्लोर कर पाती। पर इसने एक ही रट लगाई हुई थी। अच्छा, बच्चे इतने सियाने होते हैं ना, इससे जो ऊपर वाला सेक्शन है ना वो टॉय सेक्शन है। तो ये बस मुझे एक ही बात की जा रही थी, मुझे टॉय लेके दो, टॉय लेके दो। फाइनली ये वहाँ से खुद जाके एक डॉल उठा लाई और फिर जी मुझे मुरवतन इसे लेके देनी पड़ी। वापसी पे जी मैं आ गई थी टेलर की शॉप पे अपने कपड़े कलेक्ट करने। अच्छा, ये शर्ट मेरी नहीं है, मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूँ। मैंने अपने कपड़े कलेक्ट कर लिए थे और ये शर्ट हैंग हुई थी इस तरह से यहाँ पे, तो मैं देखने लग पड़ी थी क्योंकि मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब पता नहीं ये जिनकी भी है जी, बहुत खूबसूरत शर्ट है और ये पूरा सूट था, इसी तरह से एक जैसा प्रिंट था, तो बड़ी प्यारी सी लग रही थी। अच्छा फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं फाइनली घर में और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या परचेजिंग की और इसका मकसद क्या था करने का। मुझे कुछ लेने थे कंटेनर्स। उसकी एक वजह ये है कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था मेरी सिस्टर आई हुई है, तो उसके लिए भी ड्राई फ्रूट्स लेने थे और हमने अपने घर के लिए भी कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने थे। तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो मेरी अम्मी ख़रीद लाई थी। अब उनको जी मतलब हमने कंटेनर में डालना था, तो उसके लिए हमें कुछ कंटेनर चाहिए थे और ये 3 मैं लेके आई, मुझे यही पसंद आए। इसके अलावा जो मुझे पसंद आए वो बहुत महंगे थे, 2-2 हज़ार का कंटेनर था एक। तो मैंने सोचा कि ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसी फ़िजूल खर्ची करने की, इसमें भी गुजारा हो जाएगा। तो बस जी ये एक कंटेनर तो मेरी सिस्टर ले जाएगी और 2 हम रख लेंगे। उसके बाद जो है ये आप कप देखें, इतना छोटू सा है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगेन आप इसकी प्राइस देखें और लेकिन ये बना बहुत खूबसूरत हुआ था। और इस तरह के बहुत सारे कप जो है वहाँ पे पड़े हुए थे जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। तो बस मैंने सोचा खैर जहाँ इतना कुछ हो जाता है तो ये कप भी ले लेती हूँ। उसके बाद ये ज़बरदस्त किस्म की भूख मुझे चमकी हुई थी और ये कुछ हम बेकरी आइटम्स लेके आए। अच्छा, ये वाले आइटम्स जो है ना, ये मेरी बहन के बहुत फेवरेट हैं और वही उठाती है। और गले ख़राब के लिए माजरत में। तो जी अब मेरा टाइम होता है ये सब कुछ खाने का, क्योंकि मुझे लगी हुई है भूख। वैसे मैंने बड़ा पक्का अहद किया था कि मैं अपनी डाइट को बड़ा कंट्रोल लेके चलूँगी, और जब भूख लगी होती है ना तो बस फिर कुछ समझ नहीं आ रही होती। लेकिन ये वैसे मेरे लिए ठीक नहीं है एज़ पर डॉक्टर कि आपने अपना वेट काफ़ी कंट्रोल में रखना है अब। लेकिन भूख इतनी है और इस टाइम अभी खाना रेडी नहीं था, अम्मी तैयार कर रही हुई थी, तो मैंने सोचा कि बस सब्जी कंट्रोल तो होना नहीं भूख का, तो उस तरह वीकनेस लेने से बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ खा लो। अच्छा जी, ये जो येलो वाली है ना, इसका कॉफ़ी टेस्ट जैसे ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट होता है ना, उस तरह का होता है। वैसे तो मुझे एक्चुअली ये खानी चाहिए, लेकिन नहीं, इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं है। और जो 2 बाकी ब्राउनीज़ हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली वो जो पेपर पे पड़ी हुई है वो बहुत सुपर यम्मी लगती है मुझे। और इस वाली का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा लाइट स्वीट होता है, इसका नहीं, इसका लाइट स्वीट होता है। और एनीवेज़ जी, मैं खाती हूँ अब ये सब कुछ और अपनी पेट पूजा करती हूँ। जब खाना बन जाएगा तब देखी जाएगी। आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और यहाँ पर जो वो कंटेनर में जो हमने डालने हैं नट्स, उनकी तैयारी, उनकी कुटाई शुरू हो गई है। और ना ये एक्चुअली जो इस टाइम नट्स खुल रहे हैं ये मेरी सिस्टर ने लेके जाने हैं, तो इसलिए ये ज़रा जल्दी जल्दी काम जो है शुरू है। अच्छा जी फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब करना अगेन आपने नहीं भूलना। और मैं इंशाल्लाह ताला मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।